हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिंदा क्लासेस में। मेरा नाम है शिवम पांडे। दोस्तों, इसमें पूरा विश्व कोरोना वायरस नाम की महामारी से ग्रसित है और जिस कारण से हमारे देश में भी इसमें लॉकडाउन चल रहा है। तो हमारे मन में ये विचार आया कि इस लॉकडाउन में पढ़ने वाले बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो, उनकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे। तो हमने डिसाइड किया कि अब से हम नीट और IIT जेई नहीं बल्कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक के मैथ और साइंस के भी वीडियोज अपलोड करेंगे अपने चैनल जयंता क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 के साइंस और आज हम चैप्टर फर्स्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों या बच्चों, ज़्यादातर स्कूल्स वाले ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हम भी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं तो हम करेंगे और हम आपको NCERT की एक एक लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हो कि आपको चैप्टर ज़्यादा बेटर समझ में आए तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर की रीडिंग करो, वर्ड मीनिंग को लिखो और याद करो। उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें ज़्यादा बेटर वे में समझ में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड का मतलब होता है भोजन, जो हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं। तो अगर हम अपने भोजन की बात करें तो हम खाने में क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जियां, दूध, दही, घी। तो चैप्टर ये है कि जो भोजन है हमारा, वह हमको कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है। What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? क्वेश्चन है कि आपने आज अपने घर पर क्या खाया। आप पता करिए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। क्या आप प्रतिदिन एक ही प्रकार का खाना खाते हो? जैसा आपने कल खाया था, क्या वैसा आज भी वही खाना खाएं? हम सभी अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं, ठीक है, अलग अलग समय पे। क्या यह बात सही है या गलत? फर्स्ट पॉइंट आता है फूड वैरायटी। तो देखो बच्चों, ये बात सही है कि हर इंसान जो है, ठीक है, हर लिविंग बीइंग जो है वह अलग अलग प्रकार के भोजन करता है, अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें खाता है। तो ये था आपका फर्स्ट इस चैप्टर में जो क्वेश्चन था, उसको आपने देखा। अब हम बात करेंगे फूड वैरायटी, भोजन कितने प्रकार का होता है, कितनी चीज़ें आपको अलग अलग खाने को मिलती हैं। पॉइंट है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। अपने दोस्तों से पूछिए जो आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ते हैं कि वे खाने की कौन कौन सी चीज़ें एक पूरे दिन के दौरान में खा लेते हैं, और देखिए और उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके अपने फ्रेंड से जो कि अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हम मोस्टली मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ खाने की चीज़ें कुछ हैं। दिल्ली में जाओगे तो वहाँ कुछ है, मुंबई में, महाराष्ट्र में कुछ हैं, साउथ में खाने की डिशेस कुछ होती हैं। तो आपको सभी से बात करना है, सभी से के उनके खाने की चीज़ों के बारे में पूछना है, उसे नोट करना है अपने नोटबुक में, टेबल में। जैसा कि टेबल में क्या है, नेम द स्टूडेंट या फ्रेंड, आपको स्टूडेंट या फ्रेंड का नाम लिखना है। उसके बाद उन्होंने एक दिन के दौरान कौन कौन सी फूड आइटम्स खाएँ। जैसे स्पेशली हम अपनी बात करें तो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर दोपहर में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूरी, तमाम चीज़ें दिन के अलग टाइमिंग पे हम खाते हैं। तो आपको उसे यहाँ पे लिखना है। फिर आप देखोगे कि भोजन कितने तरह के होते हैं, भोजन में कितनी वैरायटीज़ होती हैं, हमारे खाने में कितने प्रकार की चीज़ें हम एक पूरे दिन के दौरान में शामिल करते हैं। ये आपकी एक एक्टिविटी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ। अब आपने महसूस किया होगा कि हम जो भी खाते हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। हर अलग अलग
रीजन में रहने वाले लोग अलग अलग तरह के खाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये खाने की चीज़ें आती कहाँ से हैं या ये बनी किस चीज़ों से होती हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। आप चावल के बारे में सोचिए जो आपके घर पर पकाया गया है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। जस्ट टू मटेरियल्स आर इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। केवल हम क्या लेते हैं, कच्चे चावल को लेते हैं, उसको पानी में पका देते हैं। तो यहाँ पर केवल दो चीज़ें मिल करके, दो ही घटक, इंग्रेडिएंट्स में क्या होता है, घटक होता है, तो दो ही इंग्रेडिएंट मिल करके आप चावल बना सकते हो, दो ही इंग्रेडिएंट से चावल तैयार कर सकते हो, जो कि उबला हुआ बॉइल्ड राइस हम लोग खाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। जैसे कि बात हो रहा है कि अगर आपको कुछ दूसरी चीज़ें बनानी होती हैं, तो दूसरे फूड आइटम बनानी होते हैं, खाने की चीज़ें बनानी होती है, तो आपको अलग अलग प्रकार के घटक उसमें खाने की जो उसे बनाने की जो चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपको वेजिटेबल करी बनाना है, तैयार करना है, तो हमको अलग तरह की सब्जियाँ, नमक, मसाले, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जैसे कि पराठा बनाना होता है, ठीक है, उन्होंने वेजिटेबल करी की बात की, हम पराठे की बात कर लेते हैं। अगर घर में पराठा बनाना होता है तो उसके लिए आप चावल लेते हो, आटा लेते हो, पानी लेते हो। फिर पराठे के स्टफिंग के लिए अगर आलू पराठा बनाना है तो आलू, मसाले, ऑयल, प्याज, ढेर सारी चीज़ें। तो वही है कि ये सभी चीज़ें जो खाने को पकाने में या भोजन को तैयार करने में जो जो उस डिश में डाली जाती है, उन सभी चीज़ों को उनका इंग्रेडिएंट कहा जाता है। जैसे कि उबले हुए चावल को तैयार करने के लिए केवल कच्चा चावल और पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे केवल दो ही इंग्रेडिएंट्स उस डिश को बनाने में इस्तेमाल किए गए थे, तो दो ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी थी। अब यहाँ पे एक्टिविटी 2 भी दे रहा है, कह रहा है चूज सम ऑफ द आइटम्स you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in table 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. बोल रहा है कि आपने जो टेबल 1.1 था वहाँ पे आपको अलग अलग बच्चों के खाने के बारे, जो भी वे दिन भर में खाते हैं अलग अलग फूड आइटम्स, तो उसको लिखना था। तो अब आपको यहाँ पे सेकंड टेबल में उन डिशेस में कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसको लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आपको दे दिया गया कि रोटी बनानी है या चपाती बनानी है, तो आटा और पानी मिला करके हम उसे बना सकते हैं। उसका इंग्रेडिएंट क्या है, आटा है, फ्लोर है, व्हीट फ्लोर है, वाटर। अगर वैसे ही सिमिलरली हम दाल की बात करते हैं, तो दाल को तैयार करने के लिए पल्स चाहिए, वो भी अरहर की, वाटर चाहिए, साल्ट चाहिए, ऑयल या घी एंड सम स्पाइसेस उसे फ्राई करने के लिए। तो दाल में नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट कितने हो गए, पल्स 1, वाटर 2, साल्ट 3, ऑयल 4 और स्पाइसेस 5। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी फाइंड, हमने क्या प्राप्त किया। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या कुछ ऐसा था कि कुछ चीज़ें जो थी वे अलग अलग खाने की चीज़ों में कॉमन थी। अगर ऐसा है तो उसे क्लास में डिस्कस करिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्राम, तो भाई जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं भोजन में यूज इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं, ये आती कहाँ से हैं, इन पर भी आपको डिस्कस करना है। तो अभी तो आप अपने घर पर ही हो, तो अपने घर के बड़ों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ इस चीज़ को डिस्कस करो। जैसे कि कॉमन थिंग की अगर बात करें जो कि खाने में कॉमन होती है, भाई आप सब्ज़ी बनाओ या कुछ किसी भी चीज़ की सब्ज़ी बनाओ या कुछ भी फ्राई करो, तो ऑयल, प्याज, अदरक, लहसुन, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन होती हैं आपके फूड आइटम में। नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस। इट मे बी इजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेस ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants which give us these grains. यह अब आपके लिए आसान हो गया है यह अंदाज़ा लगा पाना कि ये जो भोजन के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका सोर्स क्या है, इनका स्रोत क्या है। जी आपने
टेबल 1.2 में जितने भी फूड आइटम्स के बारे में लिखा है उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, जो भी चीज़ें उनमें डाली जाती हैं, उनके सोर्सेज का आप पता लगाओ, ये आते कहाँ से हैं। तो आपके पास जो मेन आंसर होगा वह क्या होगा, प्लांट्स, क्योंकि जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वे भी प्लांट्स से ही प्राप्त होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, राइस या व्हीट मतलब चावल या गेहूं का स्रोत क्या है, तो वे भी क्या हैं, प्लांट्स ही हैं। उनके भी क्या होते हैं, पैडी, जो राइस होता है वह पैडी से प्राप्त होता है, धान से, और व्हीट जो होता है गेहूं, आटा जो होता है वह गेहूं से प्राप्त होता है। तो आपने ढेर सारे इनके भी फील्ड देखे होंगे जहाँ पे इनकी बुआई होती है और ये भी प्लांट से ही प्राप्त होते हैं। फिर हमें क्या मिलता है, फाइनली ग्रेन मिल जाता है उन प्लांट से। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्राम एनिमल। और बाकी अगर हम बात करें जैसे कि मिल्क है, एग्स है और मीट, तो ये सभी खाने पीने की चीज़ें हमें एनिमल से प्राप्त होती है। अब आता है एक्टिविटी नंबर 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। अब आपको उन फूड आइटम्स को फिर से देखना है जिनको आपने पहले से ही लिस्ट कर रखा है, और ये पता करिए कि वे कहाँ से आते हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड दियर सोर्सेस, मतलब उसमें डालने वाली जो भी इस्तेमाल की जाती है उस डिश में सामान, जैसे कि सब्जी है तो तेल है, जीरा, लहसुन, प्याज, अदरक, मसाले, तो उनके इंग्रेडिएंट्स को लिखिए, उनके सोर्सेज के बारे में पता करिए। आपको टेबल 1.3 में कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, बाकी जो खाली हैं उन्हें आप खुद से फिल करिए। जैसे कि फूड आइटम क्या है, इडली, इंग्रेडिएंट है राइस, जो सोर्स क्या है, प्लांट। उड़द दाल है, वो भी कहाँ से मिलता है, प्लांट। साल्ट है तो सी वाटर से, वाटर जो है वो तो हमें ग्राउंड वाटर से ही मिलता है, जो पानी हम पीते हैं वो ग्राउंड से निकाल के ही पीते हैं। अगला एग्जांपल है चिकन करी। तो चिकन करी जो होता है उसमें चिकन डाला जाता है, मीन्स मांस, स्पाइसेस मसाले, ऑयल घी, तेल घी का इस्तेमाल करते हैं हम, और वाटर। तो जो चिकन होता है वह एनिमल से मिलता है, उनमें भी गोट से होगा या कॉक से हो सकता है, हेन से हो सकता है, तो वहाँ से आपको चिकन मिल गया। मसाले जो हैं, स्पाइसेस हैं, और ये प्लांट से मिलते हैं, वहाँ पे आप फिलअप करो। ऑयल घी आपको प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं, जैसे कि आप बफेलो या काऊ का घी यूज कर सकते हो या फिर ऑयल यूज कर सकते हो जो कि प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट से मिल जाता है, और वाटर ग्राउंड से मिलता है, ये आप सभी जानते हो। फिर अगला जो फूड आइटम है वो है खीर। तो खीर में मिल्क डाला जाता है, राइस डाला जाता है, शुगर डाला जाता है, इलायची, कार्डामोम का भी इस्तेमाल होता है, सम ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, बट यहाँ मेन जो इंग्रेडिएंट है उन्हीं की बातें हो रही हैं। तो मिल्क जो है वह एनिमल से प्राप्त होता है, राइस जो है वो प्लांट से, शुगर है तो हम बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली वे में शुगर भी प्लांट से ही मिलता है। शुगर कैन प्लांट जो होते हैं तैयार होते हैं, उन्हें मिल्स में ले जाया जाता है, फिर उसके जूस से, सीरा से हम शुगर को तैयार करते हैं। तो शुगर भी इनडायरेक्ट वे में प्लांट से ही मिलता है। कार्डामोम है तो इलायची वो भी प्लांट से ही मिल जाती है, और ड्राई फ्रूट्स भी मोस्टली प्लांट से ही मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी थर्ड। एक्टिविटी थर्ड से आपको क्या पता चलता है, आपको क्या लगता है कि भाई क्या यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। तो आपने देखा एक्टिविटी थर्ड के बाद कि जो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें हैं वे हमें प्लांट्स और एनिमल से ही मिलती हैं। मोस्टली क्या हैं, प्लांट्स ही हैं। आपके जितने भी वेजिटेबल्स हैं प्लांट से, जितने भी ग्रेन्स हैं वे प्लांट से, एनिमल से केवल फ्रेश मिलता है, और बाकी मिल्क प्रोडक्ट और घी एनिमल्स सोर्स से ही मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat products and eggs. Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animals which give us milk? तो भोजन के जो ज़्यादातर सोर्सेस हैं, ठीक है, वे पौधे हैं,
जैसे कि इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें, ग्रेन्स है, अनाज, सीरियल्स हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, सभी हमको प्लांट से ही मिलते हैं। एनिमल्स से हमको दूध, मांस और अंडे प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी, भैंस ये कुछ कॉमन एनिमल हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं, उनमें आती हैं बटर, मक्खन, क्रीम, पनीर, दही, जिनका इस्तेमाल पूरे संसार में किया जाता है। क्या आप कुछ ऐसे भी दूसरे एनिमल्स का नाम बता सकते हो जो कि हमें दूध देते हैं? तो उसमें कैमेल आता है और सिप्स आती हैं, वे भी, उनके भी मिल्क का इस्तेमाल होता है हमारे डेली लाइफ में। मोस्टली उनसे हाई प्रोटीन वाले पाउडर्स बनाए जाते हैं उनकी मिल्क से। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। पौधों के भाग और जानवरों के उत्पाद जिनका भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अगर प्लांट्स क्या हैं, भोजन के हमारे एक स्रोत हैं, तो पौधे के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जिनका भोजन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं? तो प्लांट के फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, लगभग सभी पार्ट का फ्लावर फ्रूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जो फ्लावर्स होते हैं उनका हम, आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि उनकी फ्लावर्स को बेसन या राइस के पेस्ट में लपेट करके फ्राई करके लोग खाते हैं। उनकी लीफ जो होती हैं वे सब्जी के रूप में इस्तेमाल होती हैं। ढेर सारे प्लांट की, मस्टर्ड प्लांट की और मेथी के प्लांट का लीफ से भी सब्जी बना के खाते हैं। स्टेम, पोटैटो एक स्टेम है जिसको आप खाते हो, प्लांट का पार्ट। रूट है तो कैरेट, रेडिस, यहाँ पे आप प्लांट के रूट्स को खाते हो। फ्रूट्स में जितने भी फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ये सभी क्या हैं, प्लांट के फ्रूट्स ही हैं। तो प्लांट के लगभग इवन सभी पार्ट ही खाने पीने के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप, चलो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की लाइन पे। वी ईट मिनी लीफी वेजिटेबल, बहुत सारे पत्तीदार सब्जियां खाते हैं। हम कुछ पौधों के फ्रूट्स को खाते हैं। कभी कभी रूट्स, स्टेम और फ्लावर्स को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? क्या आपने कभी पम्पकिन मतलब कद्दू के पौधे के फ्लावर्स को राइस पेस्ट में फ्राई करके खाया है? अगर नहीं खाया है तो ट्राई करो। ऊपर यहाँ पे आप एक प्लांट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इन्होंने प्लांट के पूरे पार्ट को दिखाया है। अर्थ के नीचे जो पार्ट होता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, और अर्थ सरफेस के ऊपर मतलब ज़मीन के सतह के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पौधे का, जिसको अपनी आंखों से देखते हो, वो क्या होता है, शूट सिस्टम होता है। जो मिट्टी के अंदर होता है वह रूट सिस्टम होता है। तो शूट सिस्टम में फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, स्टेम आता है, लीफ आती है, नोड आते हैं, इंटर नोड्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं। ये सभी क्या होते हैं, शूट सिस्टम के पार्ट होती हैं। नीचे रूट सिस्टम होता है, जहाँ पे रूट में प्राइमरी रूट होता है, सेकेंडरी रूट होता है और टर्सरी रूट भी होता है। इस फिगर में नहीं दिखाया है क्योंकि अभी आप बेसिक्स में क्लासेस में हो, जूनियर क्लासेस में हो, तो आपको केवल प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट ही दिया गया है। Some plants have 2 or more edible parts. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as food. क्या कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें खाने योग्य होती हैं, जैसे कि सरसों के का जो प्लांट है, ठीक है, उसकी सीड्स जो होती हैं उसका हम ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और लीफ जो होती हैं उसका वेजिटेबल के रूप में, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आप सोचते हो कि जो बनाना पार्ट है उनके अलग अलग प्लांट, आप सोचो और बताओ क्या उसके अलग अलग पार्ट्स को आप भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो? और ढेर सारे एग्जाम्पल के बारे में सोचो जहाँ पे आप एक ही पौधे के अलग अलग पार्ट्स का को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हो। फिर यहाँ पे आपको एक टेबल दे रखा है कि प्लांट के पार्ट्स जिनका आप भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हो। अगर हम ब्रिंजल करी की बात करें तो वहाँ पे ब्रिंजल है जो कि प्लांट का क्या है, फ्रूट है। चिली है, प्लांट का फ्रूट है। ऑयल जो है ग्राउंड नट का, मस्टर्ड का, सोयाबीन का या कोई दूसरा, तो ये सारे क्या हैं, सीड्स हैं।
बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। अब आता है एक्टिविटी 4। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, चूज दोज आइटम्स whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. टेबल 1.3 में आपने जितने फूड आइटम्स को लिखा था वहाँ से उन आइटम्स को उठाइए जिनके सारे इंग्रेडिएंट्स केवल प्लांट से ही प्राप्त होते हों। साथ में ये बताइए कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वे प्लांट के कौन से पार्ट हैं, उनको पहचानिए और टेबल 1.4 में लिखिए। एक्टिविटी 5 है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। कुछ सीड लीजिए मूंग या चने का, उसको थोड़े से पानी में एक कंटेनर में पानी भर करके रख दीजिए और एक दिन के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेज इन द सीड्स। फिर अगले दिन उस कंटेनर से सारा पानी निकाल लीजिए और सीड्स को बर्तन में छोड़ दीजिए। उन सीड्स को एक गीले कपड़े में लपेटिए और फिर से वैसे ही रख दीजिए एक दिनों के लिए। अगले दिन आप देखेंगे कि उनमें कुछ परिवर्तन हुआ है, सीड्स में कुछ चेंजेज आए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि मूंग के सीड्स थे, बाद में उनको जब उन्होंने भिगो दिया पानी से तो उसमें स्प्राउट्स निकल आए, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। उन बीज के बाहर एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर निकल आया होगा और इसलिए इन सीड्स को क्या बोलेंगे? स्प्राउटेड बोलेंगे, अंकुरित बोलेंगे, उनमें से अंकुर निकल आए। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि वे अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो पानी को बाहर निकालिए, सीड्स को फिर से धोइए और अगले दिन के लिए फिर से उन्हें ऐसे ही ढक करके एक बार छोड़ दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। फिर अगले दिन आप देखिए क्या उन बीजों में अंकुरण हुआ है, अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। धोने के बाद इन स्प्राउटेड सीड्स को आप उन्हें खा सकते हो, आप उन्हें बॉयल कर सकते हो, उबाल सकते हो पानी में, फिर कुछ उसमें थोड़े से चाट मसाला वगैरह मिला करके एक स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हो खाने के लिए। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आप जानते हो कि यह जो शहद है जिसका आप इस्तेमाल करती हो वह आता कहाँ से, वह कैसे प्रोड्यूस होता है, बनता है? क्या आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता जहाँ पे ढेर सारी मधुमक्खियाँ एक साथ भिनभिनाती रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन दियर हाइव। मधुमक्खियाँ पौधों से उनका नेक्टर निकालती हैं, एक स्वीट जूस निकालती हैं, उसे कलेक्ट करती हैं, फिर उसे शहद में बदल देती हैं और उनके छत्ते में स्टोर कर करके रखती हैं। फ्लावर्स एंड दियर नेक्टर may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. When bee finds such a beehive, bee collect the food stored by the bee as honey. फूल जो होते हैं वे साल में कुछ ही महीने के लिए होते हैं, ठीक है, बाकी टाइम में फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए जो मधुमक्खियाँ होती हैं वे उनके नेक्टर को लेकर के उन्हें पूरे साल के लिए इकट्ठा कर लेती हैं। हम और फिर जब हम ऐसे किसी छत्ते को देखते हैं तो हम उस छत्ते में मधुमक्खी द्वारा स्टोर किया गया उसका भोजन ले लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? अब क्वेश्चन आता है जानवर क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट? क्या आपके पास कोई पशु है या कोई पालतू जानवर है जिसका आप ख्याल रखती हो, जैसे कि एक कुत्ता है, बिल्ली है, भैंस है या बकरी है? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड, तब आप भोजन के बारे में पहले से ही जानते हो। द एनिमल सीड्स
जो कि वे जानवर खाते हैं। अगर आपके पास कोई भी जानवर है इनमें से, कुत्ता बिल्ली, तो वे क्या खाते हैं उसको आपको पता होगा। वाट अबाउट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स क्या खाते हैं आपको उनके बारे में भी नहीं पता होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। हैव यू इवर ऑब्जर्व्ड वाट ए स्क्विरल, क्या आपने ध्यान दिया है, ठीक से देखा है कि एक गिलहरी क्या होती है, एक पिजन कबूतर क्या होता है, लिजार्ड कैसा होता है, या छोटे इंसेक्ट किसी को भी आपने भोजन करते हुए देखा है, खाते हुए देखा है जब वे अपने भोजन को खा रहे हों। एक्टिविटी 6 है, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज आल्सो गिवन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। टेबल में कुछ के भोजन के बारे में दे रखा है कि वे क्या खाते हैं, बाकी को आपके भरना है खुद से। पहला है बफेलो, बफेलो क्या खाती है, ग्रास। ऑयल केक, ऑयल केक मतलब जब आप सरसों से जैसे ऑयल निकालना होता है तो जब हम उसको लेके जाते हैं चक्की पे, ठीक है, या मिल्स में, तो वहाँ पे वे मशीन में डालते हैं तो ऑयल निकल जाता है, बाकी जो उसका बचा हुआ रेसिड्यू प्रोडक्ट होता है वही ऑयल केक होता है। हे और ग्रेन्स, ये भैंसें खाती हैं घास, भूसा, खली और अनाज। कैट, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, मिल्क, छोटे जानवरों को, चिड़िया को और दूध को। रैट ज़्यादातर ग्रेन्स खाते हैं जो कि हमारे घरों में होती हैं, रोटी वगैरह भी खा लेते हैं। लायन जो होता है वह मांस खाता है। टाइगर भी मांस खाता है, अपने से छोटे एनिमल्स को मार करके खा लेता है। स्पाइडर जो होती है वह इंसेक्ट्स को खाती है, छोटे इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, तो वे अपना वेब बना देती हैं, उस वेब में इंसेक्ट जाके फंस जाता है, फिर वे इसको मार करके खा लेती हैं। हाउस लिज़ार्ड जो होता है वह छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। काऊ जो होती है वो भी लगभग ग्रास, ऑयल केक, हे और ग्रेन जो कि भैंस का भोजन है वही गाय भी खाती है। ह्यूमन बींग्स तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, ये प्लांट्स से प्राप्त होने वाले ग्रेन्स और एनिमल से मिलने वाले दूध वगैरह भी, और साथ में मांस भी, फ्लेश भी ह्यूमन बींग्स क्या आते हैं सब खाते हैं। बटरफ्लाई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और साथ में फ्लावर्स पे रख करके उनके नेक्टर को भी लेती है। सॉरी, बटरफ्लाई जो है वह प्लांट से वही नेक्टर ही लेती है और बाकी कुछ नहीं खाती है। क्रो की बात करें तो जो क्रो हैं वे ग्रेन्स को भी खा लेते हैं और मरे हुए जानवरों के जो मांस होते हैं उन्हें भी खाते हैं क्रो। तो मैंने आपको बता दिया कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं। बाकी भी एक और टेबल है आपके सामने, उससे आपको खुद भरना होगा, खुद आपको भर के बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि कौन से एनिमल्स हेर्बिवोर्स हैं, कौन कार्निवोर्स और कौन ऑमनिवोर, वो आपके लिए होमवर्क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5, क्या आपने एक दोबारा टेबल 1.5 को देखा। एंड ग्रुप एनिमल्स इंटर्ड हियर एज फॉलोज, और उन एनिमल्स को ग्रुप किया जो यहाँ पे भरे गए हैं। प्लेस एनिमल्स विच इट ओनली प्लांट्स आर प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, दीज आर कॉल्ड हेर्बिवोर, वे एनिमल्स जो केवल पौधे को खाती हों या उनसे ही मिलने वाली चीज़ें खाती हों, बाकी कुछ नहीं खाती हैं, उन्हें हर्बिवोर्स कहा जाता है। मतलब जो केवल घास फूस और ग्रेन्स खा रहे हैं वो क्या हैं, हर्बिवोर्स हैं। जैसे गाय है, भैंस है, क्या है, हर्बिवोर्स हैं। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, पुट दीज इन ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, वे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे, जैसे कि लायन एंड टाइगर। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3, दीज आर कॉल्ड ऑमनिवोरस, क्या आप कुछ ऐसे भी एनिमल्स को जानते हो जो कि दोनों ही चीज़ों को खाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स को ऑमनिवर कहा जाता है, उन्हें ग्रुप 3 में रखिए। तो ह्यूमन बींग फर्स्ट एग्जाम्पल, डॉग्स, कैट्स जो कि क्या है, ऑमनिवर्स हैं, दीज आर कॉल्ड ऑमनिवर्स। कराए कि प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड इंटर दी सेपरेटली इन द 3 कॉलम एज ऑन, आपने कॉपी में एक टेबल बनाया जैसा कि टेबल 1.6 में है, और इन सभी के नेम्स को इंटर करके ढेर सारे एग्जाम्पल्स अपने से सोच करके वहाँ पे भरिए। वी नो दैट देयर आर मेनी एमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, हम जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती, उन्हें पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री,
दैट विल नॉट बी इनफ। तो हमें बहुत सारे ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का उत्पादन अपने देश में कर सकें। That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. साथ ही साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की पैदावार हो और इस समाज में रहने वाले हर व्यक्ति तक पर्याप्त भोजन पहुंच सके और हमारे देश में कोई भी भूखा ना सोए, हर व्यक्ति को खाना मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं: इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। आपको ये सभी वर्ड्स लिख करके इनके मतलब पता करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इस होमवर्क को करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने होमवर्क किया है या नहीं। साथ ही साथ अब चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो वो कुछ समरी दी गई है और एक्सरसाइजेज भी दिए गए हैं। तो आप एक्सरसाइजेज को अपने से करोगे और करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे कि आपने किया है या नहीं। तो बच्चों, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे भी होंगे जो कि अपने घर पे हैं आप ही की तरह, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि जो जितने भी क्लास 6 में पढ़ने वाले बच्चे हैं और उन्हें अपने से किताब पढ़ के समझना नहीं आता, तो उनकी मदद हो सके। साथ ही मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अब इस चैप्टर को पढ़ो खुद से भी। आपके घर में स्मार्टफोन है तो NCERT ऐप इंस्टॉल करो या NCERT की वेबसाइट पर जाके क्लास 6 की साइंस की बुक को डाउनलोड कर लो और आप बुक को पढ़ो, वर्ड मीनिंग को, जो आपको वर्ड्स नहीं आते हैं उनको ढूंढो, उसका मतलब जानो, तभी आप साइंस को अच्छे ढंग से समझ पाओगे। साइंस को आप जब समझोगे तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। जैसे कि जब आप जानते रहोगे हर्बीवोर, सपोज दैट हर्बीवोर की हम बात करते हैं, तो हर्बीवोर मतलब वे सभी एनिमल्स जो केवल प्लांट और प्लांट के पार्ट खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहा जाता है। मतलब जो शाकाहारी हैं, केवल प्लांट से रिलेटेड चीज़ें खाएं। तो जब आपको वर्ड्स आते रहेंगे तो आप हर्बीवोर की डिफिनीसन खुद से लिख पाने में सक्षम होंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बच्चा किताब को अपने से पढ़े, समझे और अपने एक्सरसाइजेज भी खुद ही करे। आप रटने पर बिल्कुल ना जाओ, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बच्चों तक पहुँचाओ, हर कोई इस वीडियो को देखे और ताकि उनकी मदद हो पाए। तो दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और बाकी क्लासेस की वीडियोज़ भी हम अपलोड करते रहेंगे। अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।